बेरोजगार हैं या फिर आप अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और पैसा न होने के कारण आप अपना काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार प्राइम मिनिस्टर जी की इस बात पर गौर जरूर कीजिए। बिना गारंटी मांगे बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है, तो आपकी गारंटी मोदी देता है। यानी कि भारत सरकार के अनुसार पीएम मुद्रा लोन के तहत अब आप बिना किसी गारंटी के मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस लोन को लेने के लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस लोन में अप्लाई घर बैठे ही कर सकते हैं, बस आपको इसका प्रोसेस पता होना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है, तो एपिसोड में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। इस लोन को अप्लाई करना सरकार ने अब काफी आसान कर दिया है। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे जन समर्थ, उसके बाद वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। वेबसाइट के ओपन होने के बाद जैसे ही आप स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको काफी सारी लोन की फैसिलिटीज आपको नजर आएंगी, जिसमें से आप सबसे लास्ट में देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलता है बिजनेस एक्टिविटी लोन। तो यहाँ पर आप चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपकी एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए कुछ ऑप्शन को आपको चूज करना होगा। जैसे यहाँ पर आप अदर बिजनेस लोन वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अब यहाँ पर टाइप ऑफ बिजनेस को चूज करेंगे कि आप पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम न्यू वाले ऑप्शन पर चूज कर लेते हैं। अगर आपने 8वां पास किया हुआ है तो आप यस कर दीजिए। अगर आपने कोई ईडीपी ट्रेनिंग ली हुई है तो आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं। अब आगे आपको आपका बिजनेस का नेचर आपको सिलेक्ट करना होता है कि आप किस प्रकार का बिजनेस करना चाह रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग है, बिजनेस सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम बिजनेस सर्विस वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करके आपकी कैटेगरी चूज करेंगे। अगर आप कोई एक्स सर्विसमैन है या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यस और नो में आपको आंसर देना होता है। अब इसके बाद यहाँ पर जितने भी स्टेट्स के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर आप इनसे बिलोंग करते हैं तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको आपकी लोकेशन चूज करनी होगी, अर्बन या रूरल। अब आगे टाइप ऑफ एप्लीकेंट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको एंटर करनी होती है कि आप जो बिजनेस करना चाह रहे हैं उसके लिए आपका कितना पैसा लगेगा। तो यहाँ पे हम 10 लाख रुपीस लिख देते हैं। अब इसके बाद आगे आपको ये मेंशन करना होगा कि आप इस प्रोजेक्ट में आपका खुद का पैसा कितना लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। अब आप देखेंगे नीचे रिक्वायर्ड लोन अमाउंट आपका 7 लाख रुपए लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर आप क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कांग्रेचुलेशंस लिखा हुआ आ चुका है और यहाँ पे बताया गया है कि यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो। यहाँ पे आप देख लीजिएगा 7 लाख रुपए की आपको रिक्वायरमेंट है, जिसका एलिजिबिलिटी सब्सिडी भी आपको मिलेगी। लगभग 2.5 लाख रुपए की आपको सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही साथ में मंथली आपकी ईएमआई बनेगी 7,100 रुपए की और ये लोन टेन्यूर रहेगा आपका 15 साल का। अब इसके बाद दूसरा ऑफर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत आपको दिया जा रहा है। 7 लाख रुपए का लोन मिलेगा, जहां पे आपकी मंथली ईएमआई होगी 14,870 रुपए की और 5 साल का आपका टेन्यूर रहेगा। तो यहाँ पे हम लॉग इन टू अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आप लॉग इन हो चुके हैं और यहाँ पे आपको 2 स्कीम्स ऑफर की जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पे हम मुद्रा लोन को अभी अप्लाई करके आपको दिखाने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आ चुके हैं, 7 लाख रुपए का लोन मिलेगा, जिसमें 14,870 रुपए की आपकी ईएमआई बनेगी, 5 साल का आपका टेन्यूर रहेगा। अब यहाँ पे हम प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद आपकी डिटेल्स को यहाँ पे रिव्यू कराया जाएगा। एक बार अपनी डिटेल्स को देख लेंगे जो आपने अभी आगे फिल की थी। अब यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ से आगे इस फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आपको रखने होंगे, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यम, सेल्स डिटेल्स और बैंक अकाउंट डिटेल्स। अब यहाँ पे आप प्रोसीड कर दीजिए। अब इसको एक बार स्क्रॉल डाउन करके इसको नेक्स्ट कर दीजिए। एक बार फिर से आप इसको नेक्स्ट करेंगे। अब एग्रीड एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पैन और उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन करने के बाद प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर आपको पैन और उद्यम का वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके लिए आप सबसे पहले पैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपका पैन नंबर, डीओबी और आपका नाम एंटर करके सबमिट करेंगे। अब इसके बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको उद्यम नंबर और आपका मोबाइल नंबर एंटर करके सबमिट करना होता है। अगर आपके पास उद्यम नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे आपको रजिस्टर करना होगा, तो रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपके आधार कार्ड का नंबर और आपका नाम एंटर करके आप वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे जो ओटीपी आएगा उसको एंटर करके आपका उद्यम सर्टिफिकेट यहाँ से जनरेट कर लेंगे। तो इस प्रकार से उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर आपका उद्यम नंबर और आपका मोबाइल नंबर एंटर करके सबमिट करेंगे तो आपका उद्यम वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब आपका पैन और उद्यम का वेरिफिकेशन हो चुका है। अब यहाँ पे आप आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आधार नंबर को चूज करेंगे, यहाँ पे आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। अब गेट ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूआईडीआई की तरफ से ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका फोटो और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अब यहाँ पे आप आगे प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा वी हैव नॉट फाउंड एनी जीएसटीएन, यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका कोई भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन इनको नहीं
मिला है। अब यहाँ से आपसे ये रीजन पूछा जा रहा है कि आपके पास जीएसटी नहीं है तो उसका क्या रीजन है। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन को आपको चूज करना होगा। तो अभी हम थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पर आपको मैनुअली आपके बिजनेस की सभी डिटेल्स को फिल करना होगा। अब इसके बाद आपको पिछले 12 महीने की सेल्स की डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर एंटर करनी होगी। अब इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी बैंक का स्टेटमेंट को अपलोड करके आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई कराना होता है। अब इतना करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपकी बिजनेस की डिटेल्स को एंटर करना होगा, जैसे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और आपका बिजनेस का एड्रेस। अब इसके बाद नीचे कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे जिनका आंसर आपको यस और नो में देना होता है। इस प्रकार से सभी डिटेल्स को प्रॉपर फिल करके फाइनली इसको प्रोसीड करेंगे। अब इस पेज पर आकर आपको आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। उसके बाद आप इसको प्रोसीड कर देंगे। अब यहाँ पर फाइनली आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे एक बार फिर से यहाँ पे कांग्रेचुलेशंस लिखा हुआ आ चुका है, यानी कि आपका लोन डिजिटली अप्रूव हो चुका है। और नीचे कुछ बैंकों के नाम आपको यहाँ पे सजेस्ट किए गए हैं। जिस भी बैंक के साथ आप इस लोन को लेना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से इस डिजिटल अप्रूवल लेटर को डाउनलोड करके आप अपनी बैंक में जाएंगे, जो भी बैंक अभी आपने चूज की हुई होती है, वहां पे अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को आप जमा कर देंगे। उसके बाद लोन आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो ये था मुद्रा लोन को अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप मुद्रा लोन के तहत कैसे अप्लाई करेंगे। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं।